सुप्रभातम बच्चों, मैं राधा चौहान एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। संस्कृत कक्षा 8 भाग 3 का पंचदश पाठ है। 15वां पाठ प्रहेलिका। कौन सा पाठ है? प्रहेलिका। इसमें पहेली है, पहेली दी गई है, इनका अर्थ हमें देखना है और इनका उत्तर भी देखना है। तो देखिए, पाठ चतुर्दश से 14 पाठ आपका पूरा हो गया है। पाठ 15 आपका शुरू हो रहा है। प्रहेलिका। पहेलिका मनोरंजन की प्राचीन विधा है। क्या है? पहेलिका क्या होती है? मनोरंजन होता है। आपने देखा होगा जब हम साथ में उठते बैठते हैं तो आपस में एक दूसरे से खेल खेल में पहेली पूछते हैं। ये पहेली वही पहेलिका है जो हम आपस में पूछते हैं। ये प्राय विश्व की सारी भाषाओं में उपलब्ध है। ऐसा नहीं है कि ये हिंदी में ही उपलब्ध होती है। संस्कृत में, इंग्लिश में, हिंदी में, सभी भाषाओं में ये पहेली होती है। संस्कृत के कवियों ने इस परंपरा को अत्यंत समृद्ध किया है। पहेलियाँ जहाँ हमें आनंद देती हैं, वही समझबूझ की हमारी मानसिक व बौद्धिक प्रक्रिया को तीव्रतर बनाती हैं। ये मानसिक भी बढ़ाती हैं, हमारी मानसिक और बौद्धिक प्रक्रिया को भी तीव्र गति से आगे बढ़ाती है। क्योंकि जब हमसे कोई पहेली पूछता है तो हम बड़े अपने दिमाग से सोचते हैं और तब उसका उत्तर देते हैं। इस पाठ में संस्कृत प्रहेलिका पहेली बूझने की परंपरा के कुछ रोचक उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। जो ये पहेली पूछी गई हैं उनको देखिए, सुनिए और उनका अर्थ सोच समझिए। तो देखिए, पहली वाली पहेली क्या है? कस्तूरी जायते कस्माते को हंति करिणाम कुलम किम कुर्यात कातरो युद्धे मृगा सिंह पलायते। ये हमारी संस्कृत में पहेली दी गई है। अब देखिए, कस्तूरी जायते कस्मात, कस्तूरी कहाँ से उत्पन्न होती है? कस्तूरी नाम तो सुना होगा। कस्तूरी कहाँ से उत्पन्न होती है? को हंति करिणाम कुलम। और हाथियों का कुल, हाथियों के जो कुल है उसको कौन मारता है? हाथियों के कुल को हंति मारता है। करिणाम हाथी, कुलम कुल, इसको कौन मारता है? किम कुर्यात कातरो युद्धम। और कायर व्यक्ति को युद्ध में क्या करना चाहिए? क्या करता है? जो कायर व्यक्ति होता है तो वह युद्ध में क्या करता है? मृगा सिंह पलायते है। इसका अर्थ इसी में दे रखा है। इसका अर्थ इसी में दे रखा है। तो देखिए, पहली लाइन मृगा सिंह पलायते, पहला मृग, इस सब का अर्थ इस लाइन में दे रखा है। क्या होता है? कस्तूरी कहाँ पाई जाती है? इसका उत्तर भी मैंने लिख रखा है, मृग से। आपको पता है मृग के पेट में कस्तूरी होती है। और हाथियों को कौन मारता है? शेर, सिंह, तो देर का सिंह। पलायते भागता है। किम कुर्यात कातरो, युद्ध में कायर क्या करता है? भागता है। तो इन तीनों, इस पहेली का अर्थ लास्ट बाद वाली लाइन में ही दे रखा है। तो यह मृग, सिंह और भागता है। अब आता है हमारा पहेली नंबर 2। सीमांति निशु का शांता राजा को भूते गुणोत्तम विद दवी का सदावद्या अत्र वोक्तम न बुध्यते। सीमांति निशु का शांता, नारियों में सबसे शांत कौन है? नारियों में सबसे शांत कौन है? पहले का अर्थ राजा को भूत गुणतम, सबसे गुणवान राजा कौन हुआ? विद्वद्वी का सदावध्या, और विद्वानों द्वारा कौन वंदनीय है? ये सब इनकी लाइन का अर्थ देखिए। उत्तर समझ में हमारा नहीं आ रहा है तो इसको देखिए। आप जानते ही हैं कि इसमें क्या दे रखा है कि जो हमारी पहेली है, पहला शब्द और लास्ट का शब्द, इन दोनों को मिला दो तो पहली लाइन का हमारा अर्थ निकल आएगा। क्या निकलेगा? सी और ता। क्या हो गया? सीता।
तो नारियों में सबसे शांत कौन है? सीता। और दूसरी लाइन का भी ऐसे ही है, पहली लाइन का दूसरी लाइन का पहला वाला शब्द और बाद वाला शब्द, इसको मिला लीजिए तो दूसरे का अर्थ निकल आएगा। जैसे राजाओं में गुणवान कौन है? रा और मैं, कौन हुआ? राम। अब उसी तरह से देखिए विद्वानों द्वारा कौन वंदनीय है? वी और धा। पहले वाला शब्द देख लीजिए और लास्ट वाला शब्द देख लीजिए, तो क्या हुआ? विद्या। तो इसका उत्तर क्या हुआ? सीता, राम और विद्या, ये इसका अर्थ हुआ।